Hello students, we are going to continue exercise 9.1 applications of trigonometry book NCERT we are following. Come to question number 3. Read the statement. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. कॉन्ट्रैक्टर क्या प्लान कर रहा है? 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने का. कहां पर? एक पार्क में बच्चों के लिए. फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, 5 साल से कम बच्चों के लिए. She prefers a slide whose top is at a height of 1.5 meter. 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड को कौन सी प्रेफरेंस दी जा रही है जिसकी हाइट टॉप की कितनी हो 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. जमीन के साथ कितना एंगल बनाए? 30 डिग्री. जबकि बड़े बच्चों के लिए फॉर द एल्डर चिल्ड्रन हाइट 3 मीटर है, एंगल 60 डिग्री है. What should be the length of slide in each case? चलिए दोनों केसेस के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है. हम सबसे पहला केस 1 लेते हैं जी. केस 1 क्या केस 1 है? चिल्ड्रन बिलो 5 years. ठीक है, इस केस को पकड़ते हैं और इसकी डायग्राम बनाते हैं. क्या डायग्राम बनेगी? स्लाइड देखिए किस तरह की होती है, इसी तरह की होती है. ये स्लाइड गई, स्लाइड यानी हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है. और स्लाइड का जो टॉप है हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, यानी कि BC 1.5 मीटर है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. और हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालने का मतलब है AC निकालना है. अभी देखिए ये 90 डिग्री है, 90 और 30 के बीच वाला बेस, हाइपोटेन्यूज इधर परपेंडिकुलर. तो P और H का रिलेशन है जी. P और H का रिलेशन मतलब वी आर गोइंग टू यूज sin 30 विच इज इक्वल टू P अपॉन H. sin 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर इज 1.5, यानी कि BC आप लिख सकते हैं 1.5. उसके बाद वैल्यू फिल करेंगे. हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए AC विद 1, 2 इधर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि AC कितना आ गया? 3 मीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इट इज इक्वल टू 3 मीटर. तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, राइट. चलिए केस सेकंड करते हैं. अब देखिए केस सेकंड क्या होगा. केस सेकंड है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, राइट. चलिए देखते हैं ध्यान से. केस सेकंड इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन. पहला डिफरेंस क्या है? 1.5 मीटर की बजाय हमें कितना दे रखा है यहां पर? 3 मीटर. और एंगल 30 डिग्री की बजाय कितना दे रखा है जी? एंगल इज 60 डिग्री. तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री कर देंगे. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, तो √3/2 कर देंगे. ये 1.5 की बजाय कितना दे रखा है जी? 3 दे रखा है. तो यहाँ तक तो कुछ चेंज नहीं है. कैलकुलेशन तो देखिए बिल्कुल सेम रहेगी. बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये देखिए √3 को AC से मल्टीप्लाई किया, √3 टाइम्स AC, 3 × 2 6. बस इसी को अब हमें सॉल्व करना है. √3 नीचे आ जाएगा, नीचे रूट आया तो रैशनलाइज कर देंगे. दैट मीन्स 6 √3/3. ये 3 से काट दीजिए. वी गेट 2 √3 मीटर, यानी कि हाइट लेंथ ऑफ स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन वाले केस में कितनी आई हमारे पास? 2 √3 मीटर आई. तो देखिए मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ आया होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में. ये देखिए, लेट AB इज अ टावर. AB को टावर मान लिया और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये C पॉइंट को ये ग्राउंड में ले लिया, ओके. और ये पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है बी पॉइंट से, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि सी से ए पॉइंट तक इसे ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना है 30 डिग्री। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर जी, हाइट ऑफ द टावर मीन्स वी वांट टू फाइंड ए बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेंजेंट का। सो आई एम गोइंग टू यूज टेंजेंट 30 हियर which is equal to perpendicular upon base. Value of tangent 30 is 1 by root 3. Perpendicular is AB and base is BC. Just fill the values. AB तो हमें निकालना है, तो BC की वैल्यू 30, चलिए 30 इधर ऊपर ले जाइए, we get 30 upon root 3 is equal to AB, यानी कि AB की वैल्यू 30 upon root 3, लेकिन रैशनलाइज करेंगे 30 रूट 3, नीचे रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3 से काट दीजिए 10, दैट मीन्स 10 रूट 3 मीटर, यानी कि व्हाट वी कैन राइट, हाइट ऑफ टावर इट इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने किया। तो थर्ड और फोर्थ आज 2 क्वेश्चन हमने कवर किए, दोनों ही मुश्किल नहीं थे, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज करनी है, डायग्राम बनानी आनी चाहिए, और बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।